ओम शांति। तो आज की मुरली में विशेष बाबा ने कहा कि अवस्था को कैसे बना दो फर्स्ट क्लास, और बिगड़ती क्यों उसके कारण भी बताया। संग दोष के कारण अवस्था बिगड़ती है। दूसरी बात बताई, अगर बाबा के सिवाय कुछ इधर उधर की बातें सुनेंगे तो अवस्था क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, हमारी अवस्था फर्स्ट क्लास कैसे बने, हमारी स्थिति अच्छी पावरफुल शक्तिशाली कैसे बने, हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों, कारण और उसके निवारण, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि वर्तमान समय अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने की बड़ी आवश्यकता है, फर्स्ट क्लास अवस्था बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि जिसकी अवस्था शक्तिशाली फर्स्ट क्लास, वो अनेक रोने वालों की आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे। जिनकी अवस्था फर्स्ट क्लास शक्तिशाली है, वो वायुमंडल बनाने की सेवा कर सकेंगे। जिनकी अवस्था शक्तिशाली फर्स्ट क्लास है, उनका भविष्य का पद ऊंचा होगा। जिनकी अवस्था शक्तिशाली फर्स्ट क्लास है, उनको संगम युग में अति इंद्रिय सुख का अनुभव होगा। इसीलिए अवस्था को अच्छी बनाना है। लेकिन हमारी अवस्था बिगड़ती क्यों, उसका पहला कारण आज बाबा ने सुनाया, संग दोष। संग दोष मतलब नॉन बीके की बात नहीं है। अगर कोई बीके भी है, किसी के दोष सुनाता है, निगेटिव बातें सुनाता है, परचिंतन की बातें सुनाता है, ये भी क्या हो गया, संग दोष हो गया। और ऐसे संग दोष से हमें बचना है। जिसको ही बाबा और शब्द में कभी कभी कहते, बच्चे झगमई झगमई नहीं करो, बच्चे किसी का परचिंतन नहीं करो, किसी के दोष नहीं देखो। क्यों बोलता है, क्योंकि दोष देखेंगे, परचिंतन करेंगे तो अवस्था बिगड़ जाएगी, स्थिति बिगड़ जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा, जो पढ़ाई में होशियार है, जिनके संस्कार अच्छे हैं, उनकी संगत करो। जैसे आजकल स्कूलों में भी जो बच्चे बिगड़ते हैं, क्यों बिगड़ते हैं, वो कहीं कहेगा यार कौन पढ़ करके विद्वान बना, चलो चल चल घूम के आते हैं। वो क्या करेंगे, क्लास मिस कराएंगे, ये करेंगे। तो इसीलिए यहाँ भी अरे यहाँ कौन विद्वान बनाए, कौन संपन्न बनाए, छोड़ो। महारथी भी ऐसे, वो भी ऐसे, परचिंतन की बातें सुनाता है, तो हमारा उमंग गुस्सा कम हो जाएगा। इसीलिए ऐसी बातें ना सुनना ना सुनाना, क्योंकि परचिंतन करने से वायुमंडल खराब हो जाता है। किसी के दोष देखने से बाबा हमें प्यार नहीं करेगा। अब किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है, वो बच्चे की बाप के सामने बुराई कर रहे हैं। और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे हैं। बाप कहेंगे तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की तो मेरे को अच्छा बोलता है। क्योंकि हर माँ बाप को अपने बच्चे क्या होते हैं, प्यारे होते हैं। बच्चा लूला हो, लंगड़ा हो, कैसा भी हो। इसी तरह सारे संसार के जितने भी लोग हैं, चाहे बीके या नॉन बीके, किसके बच्चे, बाबा के बच्चे। अगर उन्हीं की गिलानी करेंगे, मेरी भाभी ऐसे, मेरी पड़ोसनी ऐसे, वो भाई ऐसे, वो बहन ऐसे, सारा दिन बुराई करेंगे, शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप शांति के सागर, दही के सागर। बाबा कहेगा मैं भूल गया था, मुझे याद दिला रहे, पहले तुम यहां से भाग जाओ। तो भगवान से प्यार करना है तो भगवानी रचवी दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय चाहिए। बाबा ने कहा ना, हर एक का ड्रामा अपना पार्ट ऐसा ऐसा है। अब कोई दासी होगी तो हम दासी से राजे के व्यवहार से अपेक्षा करेंगे, ये कैसे हो सकता है। अब कोई दासी बनने वाली तो दासी जैसा ही व्यवहार करेंगे ना। इसीलिए फिर परचिंतन करके फायदा क्या हुआ। आकाश में थूकेंगे, थूका कहाँ आएगा, अपने सिर पर आएगा, हम अपने मुंह पर आएगा। इसी तरह किसी के दोष देखने से हमारा समय चला जाता है, हमारी शक्तियां चली जाती हैं, हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसीलिए अवगुण नहीं देखना। अवगुण देखने वाला
उसके बुद्धि को ताला लग जाता है। आजकल बाबा ना विचार सागर मंथन करो, लेकिन ये मंथन चलता ही नहीं। क्यों? बुद्धि को ताला लगा हुआ। मंथन चलता है, जहर का चलता है, फलानी ऐसी है, वो ऐसी है। और पहले जमाने में मक्खन निकालते थे। मक्खन कब निकालते हैं? सवेरे सवेरे ठंडक में निकालते हैं। माता वो क्या करती थी? और किस में निकालते हैं? मटके में निकाला जाता है। मक्खन किस में निकालते हैं? मटके में, क्योंकि मटका ठंडा होता है। तो इसी तरह दिमाग में हमारा क्या एक मटका है, और उस मटके में मक्खन निकालने के लिए हमें क्या करना है? मटका कैसे चाहिए? ठंडा चाहिए। अगर मटका गर्म है, निगेटिव है, मक्खन के बजाय जहर निकल जाएगा। इसलिए पर चिंतन से बचना, निगेटिव से बचना। हमें ना किसी की बातों को सुनना है, ना किसी को सुनाना है। कई कहते हैं भाई हम तो सुनते नहीं, लेकिन कोई आकर के सुनाता है तो क्या करें? क्यों सुनाता? हम कहते हैं अच्छा अच्छा, और क्या हुआ? मुझे तो गुलजार दादी के साथ रहने का मौका मिला 10 साल तक दिल्ली पांडवन में। दिल्ली में रहता था मैं 10 साल तक। मैंने एक दादी की एक विशेषता देखी, दादी को कोई भी किसी की निगेटिव बातें सुनाता था, दादी हाँ जी बोलती नहीं थी। लेकिन हम क्या करते हैं? अच्छा अच्छा, पहले तो चाहते नहीं, फिर हाँ चलता है, थोड़ा थोड़ा हाँ कर दिया तो धीरे धीरे सुनाने वालों को उमंग आता है। इसलिए इससे बचना। कोई उल्टी करता है, वोमिटिंग करता है, कहाँ करता है? वॉश बेसिन में। और कोई वोमिटिंग करता है तो हम नाक बंद करके कहते उधर से उधर से, वो नाक बंद करके उसको भगाते हैं, क्योंकि वोमिटिंग देखना भी पसंद नहीं करते। इसी तरह परचिंतन भी क्या है? वोमिटिंग है। और वोमिटिंग क्यों करते? कोई चटपटी चीजें खाई, तला हुआ सड़ा हुआ खाया, पेट में डाइजेस्ट नहीं हुआ तो क्या करते? वोमिटिंग करते। और वोमिटिंग किस में करते? वॉश बेसिन में। तो इसी तरह जो सारा दिन चटपटी बातें देखता है, सुनता है, सोचता है, उसको पेट में डाइजेस्ट नहीं होता बुद्धि में, तो क्या करता? औरों को सुनाता है। और कहां सुनाता है? कान में। तो कान कोई वॉश बेसिन तो नहीं है ना, लेकिन कान का आकार कैसा है? सुंदर सा वॉश बेसिन है, बीच में एक नली भी है, और हर एक का वॉश बेसिन फिक्स है। अगर कोई चटपटी बातें समाचार सुनता है, पहले अपने वॉश बेसिन को फोन करेगा, आ जाओ वंडरफुल है, आओ मैं सुनाता हूं। अगर वो नहीं आता वॉश बेसिन, कहते कोई बात है मैं ही आता हूं आपके पास। वो जाकर के क्या करता है? उसके कान में सुनाता है। और सुनाने वाला भी उठ के भी जा रहे कि बैठो ना, चाय पानी, और क्या हुआ बताओ। तो ऐसी बातें सुनने से हमारी अवस्था क्या होती है? क्योंकि ये बातें सुनने से दिमाग में ज्ञान की पॉइंट्स नहीं ठहरती। सरस्वती किसके ऊपर बैठी? हंस के ऊपर बैठती थी। हंस अर्थात अंदर बाहर सोच। अब कोई बहन या भाई सामने नहीं है और पीछे से बुराई करे, फलानी ऐसी है, ये ऐसी है, अचानक आई क्या कहेगा? बहन जी ओम शांति, अभी हम आपको याद करें। मुख में राम बगल में चुरे। और याद रखना, जो परचिंतन करते हैं उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी। आप लोगों ने भक्ति छोड़ी है ना? ये करते हैं? हाँ, छोड़ दी। अगर भक्ति छोड़ी, भक्ति में क्या क्या करते हैं? मंदिर में जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, ये करते, पूजा करते, भजन कीर्तन करते। परचिंतन करना मतलब भजन कीर्तन करना। भजन कीर्तन में क्या होते हैं? 2-4 जन इकट्ठे होते हैं। एक जन क्या करता है? ढोलक बजाता है, एक जन गाता है देवी की महिमा, दूसरा क्या करता है? झांझ बजाता है, कई मदार बजाता है। 2-4 जन क्या करते हैं? उस भजन को सुनते रहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कीर्तन भजन। इसी तरह परचिंतन में भी 2-4 जन इकट्ठे होते हैं। ये कहेगा वो है ऐसे, दूसरे का कहा मेरे साथ भी ऐसा क्या, तीसरे का कहा हाँ तो ऐसा ही चलता रहता है। 3-4 जन को बोल नहीं रहे, सुन रहे बस। यहां जिसने आधा घंटा तक कहा कि वो है ही ऐसी, वो द्वापर में जब उसका मंदिर बनेगा, जिसका परचिंतन किया, उसकी शहर में उन 4-5 लोगों को जन्म लेना पड़ता है। और जिसने 1 घंटा तक कहा कि वो है ही ऐसी, वो 1 जन्म तक क्या कहेंगे? हे देवी तुम बड़ी महान हो। यहां क्या बोला था? वो है ही ऐसी, लेकिन वहां क्या बोलेगा? हे देवी तुम बड़ी महान हो। जिसने हाँ में हाँ मिलाया था, ढोलक बजाने का काम करेगा पीछे से। अब जिसने बीच में हाँ, वो तो कहते झांझ बजाएगा। जिन्होंने कुछ बोला नहीं था, सुना था, वो कीर्तन भजन सुनने वाले बनेंगे। तो कितना बड़ा घाटा हो गया। इसीलिए ऐसी भजन मंडली से दूर रहो।
भले भजन करो, ज्ञान की आज की बाबा की मुरली अच्छी थी, बड़ी पॉइंट थी, वरदान भी बड़ा अच्छा था, वो भजन भंजन करो तो वो शिव के भगत बनेंगे। जिन्होंने संगम युग में परचिंतन किया, लास्ट के जन्म में भी वो देवी के भगत रहे होंगे, देवी के भगत। और जिन्होंने कभी परचिंतन नहीं किया, लास्ट के जन्म में भी किसके भगत होंगे वो? शिव के भगत। तो शिव के भगत बनना है, देवी के भगत बनना है, इसलिए हमें पर चिंतन से बचना। पर चिंतन करने वालों को सुख शांति का अनुभव नहीं होगा। एक शिष्य था, भगवान के पास जाता है, कहता है भगवान मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं अपनी उन्नति करना चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तो उसके लिए तुम्हें वरदान देता हूं और साथ में 2 थैले देता हूं। भगवान ने कहा एक थैले तुम पीठ के पीछे रखना और दूसरे थैले को आगे रखना। जो पीठ के पीछे थैला है उसके अंदर तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं उस सभी के अंदर जो दोष है, बुराई है, उसकी चिटकियां बना के डाली। उस थैले को बांध करके पीछे रखना, देखना नहीं, उसके बारे में सोचना नहीं। और आगे वाला जो थैला है, तुम्हारे अंदर जो दोष है, तुम जिद्दी हो, किसी का नहीं मानते हो, तुम्हारी जो भी दोष है आगे वाले थैले में चिटकियां बना के डाली है। लेकिन भगवान ने कहा पीछे वाले थैले को क्या करना? बांध करके पीछे रखना, देखना नहीं, उसके बारे में सोचना नहीं। और आगे वाला जो थैला है, भगवान ने क्या क्या कहा? खुला रखना। जब भी तुमको टाइम मिलता है हाथ डालो, निकालो चिटकी को, देखो कि मेरे अंदर क्या क्या दोष है और उस बातों को परिवर्तन करो, तुम्हें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। जाओ, मेरा वरदान है। लेकिन थैले का ध्यान रखना। कहता है भगवान मैं ऐसा करूंगा जैसे आपने कहा, क्योंकि मुझे सुख शांति चाहिए। वो लेके गया। कुछ साल के बाद वो व्यक्ति क्या करता है? पीछे का थैला आगे किया, पीछे का थैला क्या किया? आगे किया। और आगे का थैला क्या किया? आगे का थैला बांध करके पीछे रख दिया और पीछे का थैला आगे करके खोल करके हाथ डालकर देखता है, अच्छा फिर क्या होता है? फलाना ऐसा है, मुझे तो पता ही नहीं था। तो दूसरों को भी बुला करके कहता है तुमको पता है वो ऐसा है। तो कुछ समय के बाद क्या हो गया? उसके वरदान उल्टे हो गए और दुखी हो गया, परेशान हो गया। फिर भगवान के पास आता है, कहता है भगवान मुझे सुख नहीं मिला, मुझे शांति नहीं मिली। भगवान ने कहा अच्छा तुमको जो मैंने थैले दे उसको कहाँ रखा? कहता है भगवान मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन कई बार पीछे का थैला आगे किया था, मेरे से कई बार हुआ। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। ये कहानी किसी और की नहीं, ये हमारी अपनी कहानी है। हम यहाँ क्यों आते हैं? थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, योग लग जाए। बाबा भी हमें वरदान देता है, साथ में 2 थैले देता है। दूसरे की बुराई को कहाँ रखो? पीछे, और अपनी बुराई को। लेकिन हम बाहर जाकर के क्या करते हैं? थैले को चेंज कर लेते हैं, पीछे का थैला आगे करते हैं और आगे का थैला। यही स्थिति बिगड़ने का कारण है। इसलिए बाबा ने आज अटेंशन दिया, अगर अवस्था को फर्स्ट क्लास बनाना चाहते हो, ये संगम युग पर चिंतन करने का समय नहीं है, और ये तो अंत का समय चल रहा है। इसलिए मुझे संग दोष से बचना है। समझो रास्ते में जा रहे, किसी ने अचानक कीचड़ डाल दिया आपके कपड़े के ऊपर, तो क्या करेंगे? अचानक डाल दिया, आपको ध्यान न मन में था, अब जाकर के कपड़े चेंज करेंगे, नहीं तो लोग सारा चिढ़ाएंगे, अरे कि क्या गंदा डाल क्या है, टाइम तो वेस्ट हो गया। दूसरे दिन फिर आप कपड़े अच्छे पहन करके नहा धो करके जा रहे थे, वही सामने खड़ा है जिसने कल किचड़ा डाला था, कल ही नहीं कई बार डाला है। तो अब क्या करना चाहिए? उसे किनारा करना है ना। ये कहेगी हाँ कल कचरा डाला, बड़ा मजा आ गया, आज भी डालो, बोलेंगे। इसी तरह मैंने अमृतवेला अच्छी की थी, मुरली सुनी थी, मेरी अवस्था अच्छी थी, जा रहे थे मस्ती में, सामने कोई मिला, ओम शांति, कैसे चल रहे हैं? हाँ बहुत अच्छे चल रहे हैं, अच्छा पूछे। लेकिन हमारे सेंटर की बहनें ने थोड़ा ढीले डाले, पता नहीं क्या। दूसरे सेंटर पे देखो ये फिर मधुबन में ऐसा होता है, वहां वैसा, तो कुछ बातें चर्चा होगी। तो इसी अवस्था हमारी, कहाँ अवस्था फर्स्ट क्लास थी और कहाँ वो बातें सुनने से अवस्था बिगड़ गई। फिर जाते समय पश्चाताप भी होता है, अरे मैंने क्या किया। फिर दूसरे दिन वही मिला जो कल बातें सुनाई थी, तो क्या करना चाहिए? किनारा करना है ना। या कहेंगे कल जो बातें सुने बड़ा मजा आ गया, आप भी सुनाओ। इसीलिए बाबा कहते बच्चे संग, ये है संग दोष। अगर कोई सेंटर की, बहनों की, मधुवन की कोई निगेटिव बातें सुनाता है, इससे हमारी अवस्था बिगड़ती। या और जो परचिंतन करता है धीरे धीरे उसकी वो ज्ञान से भी आउट हो जाएगा। कई बार बाबा की एक मुरली में लाइन आती है, क्या आती है?
मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, ज्ञानियों करते थे, बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते थे, लेकिन वो आज यज्ञ में है ही नहीं, वो चले गए। कहां गए और क्यों गए? क्योंकि उन्होंने यहां आकर के किसी के दोष देखे और इसलिए वो यहां से, तो घाटा किसका हुआ? मुझे लगता है एक 2-3 महीना पहले एक मुरली चली थी, अव्यक्त मुरली, संडे के दिन की, पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत से मुक्त होकर के परोपकारी बनो। आज हम सेवा में इतना परोपकार क्यों नहीं करते? अगर ये 3 पर आपके हैं, पर चिंतन करने की आदत है, पर मत चलने की आदत है, पर मत प्रमाण चलने की आदत है, तो आप कभी भी परोपकारी नहीं बन सकते। तो परोपकारी बनने के लिए 3 पर को काटो। बाबा ने इस मुरली की शुरुआत ही की थी। कई बच्चे, जैसे दुनिया में बच्चे पैदा होते तो उनका बर्थडे मनाते, उमंग उत्सव मनाते, लेकिन कुछ समय के बाद बच्चे क्या होते हो, कोई बीमारी से मर जाते, तो दुखी हो जाते हैं। इसी तरह बाबा ने कहा यहां भी कुछ ब्राह्मण बच्चे जन्म पैदा होते हैं, खुशी होती है, लेकिन कई बार वो मर भी जाते। कैसे मर जाते हैं? कोई ना कोई बीमारी है। और कौन सी बीमारी? ये परचिंतन की बीमारी जल्दी लगती है। उनको लगता है मैं ही चला जाऊंगा तो यहाँ यज्ञ बंद हो जाएगा, सेंट्री बंद हो जाएगा। बाबा ने इस मुरली में कहा था सीधा स्ट्रिक्ट, अगर तुम चले जाओगे यहाँ 10 आएंगे, तुम्हारे कारण यज्ञ रुकने वाला नहीं है। इसलिए मुझे यहाँ किसी के भी दोष नहीं देखने, क्योंकि भगवान के सिलेक्शन है। भगवान किसी को रॉन्ग को सिलेक्शन नहीं कर सकता। कहीं कहते ये ज्ञान में चलता है, फिर भी ऐसा है। बाबा ने आज कहा ब्रह्मा बाबा को भी वंडर लगा, लास्ट में बाबा ने ड्रामा को लगाया, नहीं नहीं ड्रामा की भाभी है, शायद दास दासी बनने वाले हैं, तो इसलिए बाबा ने परचिंतन करने के बजाय क्या क्या तुरंत ड्रामा को सामने लगाया, स्टॉप कर दिया। इसीलिए कभी कभी हम क्या करते हैं, पर चिंतन में, इससे हमारी जो मनन चिंतन है, बाबा की याद है, वो नहीं रहेगी। इसलिए पर चिंतन से बचना। एक सत्संग चलता था, बहुत सारे लोग आते थे। एक शिष्य गुरुजी को कहता है, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहते हैं मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है मैं जानना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं इसके लिए तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में एक छड़ी देता हूँ। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा। जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में कुछ चलता है, जानना है, ये छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो तो पता चलेगा। तो छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। अचानक शिष्य को रास्ते में याद आया, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता, गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता होगा। तो रुक करके छड़ी को दिल में लगाता है, गुरुजी का नाम लेता है। जब गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी सी छड़ी काली होगी। जब छड़ी काली होगी, उसको लगता है अरे गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, तो उनको गुरुजी बना करके फायदा क्या हो गया? आश्रम में आना बंद हो गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ। तो एक दिन गुरुजी की नजर गई, अरे इसकी कई दिन से चेयर खाली है, पता नहीं इसको क्या होगा। तो गुरुजी क्या करते हैं, उसके घर में गए, कहा कि क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते? नहीं जी गुरुजी आजकल मेहमान आते हैं, थोड़ी तबीयत खराब है, थोड़ा खेती बाड़ी का काम है, ऐसा वैसा बहाना बताता है। गुरुजी ने कहा आप 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए। नहीं जी गुरुजी, नहीं जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर ही मेरे बारे में कालापन है, मैंने जो छड़ी दिया ना उसे देख लिया। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा। देखो शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली हो गई। गुरुजी कितनी काली थी? थोड़ी सी। और उसकी अपनी पूरी काली, अपनी काली देकर के शर्म आई, सिर झुकाया। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं भी जब आश्रम में आया था मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करके, सेवा करके, दान पुण्य करके इतनी बची है। अभी मैं तो छोड़ा नहीं, मैं आश्रम में रहता हूं, हो सकता है निकल जाए, आखिर मैं तो इंसान ही हूं। लेकिन तुम मेरे को देख करके यहां नहीं आओगे, जो तुम्हारी सफेद बन रही वो भी काली हो जाएगी। तब वो शिष्य कहता है गुरुजी आज आपने मेरी आंखें खोली, मैं कितना बुरा काम करने जा रहा था। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, आज से कभी भी बड़ों की कमजोरी मत देखना। ये कहानी भी हमारी अपनी है, हम भी यहाँ आते आते हमारी जो काली आत्मा थी, पतित आत्मा थी, धीरे धीरे पावन बनना शुरू हो जाते हैं, ज्ञान करते, योग करते। लेकिन जैसे हम बहनों के संपर्क में आएंगे, सेंटर के संपर्क में आएंगे, सेवाओं के संपर्क में नजदीक आएंगे, फिर कहेंगे यहाँ जो पैसे देते ना उसको ही ज्यादा आगे करते। वो फलानी बहन जी ऐसे, वो भाई ऐसा है, वो सेंटर में ऐसा है, मधुबन में कुछ ना कुछ दोष देखेंगे। याद रखना जब हम किसी की दोष देखते हैं उसका सीधा असर हमारे भावना के ऊपर पड़ता है।
और भावना और योग, इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। जितनी मेरी सेंटर के प्रति भावना ऊंची, मधुबन के प्रति भावना ऊंची, भाई बहनों के प्रति भावना ऊंची, उतना हमारा योग ऊंचा। अगर भावनाएं बिगड़ गई तो योग खत्म हो जाता है। फिर कई क्या करेंगे, बहनें पूछेगी भाई जी आजकल क्या हुआ? नहीं जी, थोड़ा घर में मेहमान आते, थोड़ा सा हमें याद आया, लेकिन अंदर जो यज्ञ में करते थे, जो भावना थी, वो नहीं करें तो घाटा किसका हुआ? इसलिए हमें किसी के भी दोष नहीं देखनी है। आज जिसकी बुराई देख रहे हैं, जिसके अवगुण देख रहे हैं, आज कितना साल से वो ज्ञान में चल रहे हैं, उन्होंने कितना त्याग किया, कितनी तपस्या की, कितनी साधना की, आज उनकी सफेद छड़ी तो है ना, वो सफेद छड़ी नहीं दिखी, थोड़ा सा काला धब्बा देख लिया, बस भावना बिगड़ दी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, किसी के भी आत्मा के अवगुण नहीं देखो। जैसे मक्खी होते हैं ना, मक्खी क्या करते, कहां बैठते हैं, इतना सुंदर जिस्म छोड़ करके, शरीर छोड़ करके, जहां जख्म है वही बैठ जाते। इसी तरह आज कई व्यक्ति क्या होता है, इतना सुंदर वो गुणवान व्यक्ति हैं, लेकिन उसके दुर्गुणों के पर ही नजर जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, गुणों को देखो, अच्छाई को देखो। ये परचिंतन, ये संग दोष, ये हमारी स्थिति को क्या करता है, बिगाड़ता है। इसीलिए इससे बचना। परचिंतन करना अर्थात कोयले के व्यापारी बनना, और गुण देखना अर्थात हीरे के व्यापारी बनना। तो हीरे के व्यापारी बनना है, कोयले के व्यापारी बनना है। कोयले का व्यापारी कहां रहता है, झोपड़ी में रहता है, उसका हाथ भी काला, मुंह भी काला, जिसको बेचो वो भी काला। और हीरे बेचने वाला कहां रहता है, फर्स्ट क्लास बिल्डिंग में, अच्छा रॉयल महलों में रहता है। और हीरे कोयले के खाने में क्या होते हैं, हीरे की कोई अलग से खान नहीं होती, कोयले के खाने में हीरे मिलते हैं। इसी तरह जिस व्यक्ति के अंदर आप कोयले खरीद कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ हीरे भी तो छिपे हैं ना। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, ये पर चिंतन, ये दोष, ये अवगुण, ये हमारी अवस्था, अच्छी अच्छी अवस्था को क्या करता है, बिगाड़ देता है। इससे उससे बचना। दूसरी बात है, हमारी अवस्था क्यों बिगड़ते हैं? अवस्था बिगड़ने का कारण है, कभी कभी हम श्रीमत का उल्लंघन कर लेते हैं। जब श्रीमत का उल्लंघन करते हैं तो अवस्था क्या होते हैं, बिगड़ जाते हैं। तो अवस्था को फर्स्ट क्लास रखना है तो बाबा जो भी हमें श्रीमत दिए, इस श्रीमत के आदर्श अंदर रहना है। सीता कमजोर, उसकी स्थिति क्यों बिगड़ी? इतना सुंदर सीता जो राम के साथ इतना आनंद ले रही थी, लेकिन कहां रोना शुरू किया, क्यों? उसने क्या किया, रेखा का उल्लंघन किया, श्रीमत का उल्लंघन किया। और क्यों किया? श्रीमत में क्या मिलाया, मत, मन मत। हाँ, ये तो साधु हैं, अगर इसको भिक्षा नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। इसीलिए क्या किया, उसको भिक्षा दी और रेखा का उल्लंघन करके दी, और इसीलिए रावण उसको उठा करके। इसी तरह हम भी क्या करते हैं, कोई श्रीमत में मन मत मिक्स करते हैं। अगर इनके घर में हम नहीं जाएंगे, अगर इनका खाना नहीं खाएंगे तो नाराज हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसीलिए क्या किया, उसको तो राजी किया, लेकिन भगवान तो कभी नाराज नहीं होता, लेकिन आपके तकदीर आपसे नाराज हो जाता है। इसीलिए कभी भी श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करना है। और श्रीमत का उल्लंघन क्यों करते, लोक लाज आते। यहाँ फिर भी हरियाणा में लोक लाज कम है। मैं तो राजस्थान में रहता हूँ, कई बार आसपास के सेंटर पर जाता हूँ, माताएं जब क्लास में आकर के बैठेगी, घूंघट लेकर के बैठेगी पूरा। अभी कुछ साल पहले मैं एक बार टेलीफोन एक्सचेंज में खड़ा था, तो कुछ माताएं राजस्थान की बहुत सारी आई थी बाबा मेलन में। तो एक माता जी टेलीफोन एक्सचेंज में फोन कर रही थी, तो अचानक जब उसका फोन लगा तो पूरा घूंघट लेकर के उसमें से बात कर रहे थे। तो फोन पूरा होने के बाद माता जी को पूछा, माता जी आप ऐसे घूंघट से बात क्यों कर रहे थे? कहते ससुर जी से बात कर रहे थे ना। हमने कहा ससुर जी कहाँ है? कहते जयपुर में है। तो मेरे को तो बड़ा वंडर लगा। हमने कहा यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है, वहां से देख तो नहीं लिया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। ससुर जी के लिए उसका रिस्पेक्ट, ये घूंघट लेने का प्रथा बड़ों के लिए रिस्पेक्ट के लिए ली जाते हैं, लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है? शिव बाबा, उसके लिए इतना रिस्पेक्ट है। अगर अमृत वाला नहीं उठेंगे तो ससुर जी क्या बोलेंगे? मुरली के लिए नहीं जाएंगे, ससुर जी क्या बोलेंगे? बाहर का खाना खाएंगे तो ससुर। इसलिए अगर रिस्पेक्ट करने की, इसकी करो बाबा की। इसलिए श्रीमत प्रमाण चलना। और श्रीमत भी हम कितना परसेंटेज चलते होंगे श्रीमत प्रमाण? लाडवा वाले। मैं तो सोचा था ये लाडवा नाम क्यों रखा है, क्योंकि मैं
जब जब हरियाणा में आता हूँ मुझे कुछ ना कुछ, यहाँ जितने भी गांव के आसपास के नाम आए सब महाभारत के ऊपर है। अब अभी कुछ दिन पहले मैं गया था करनाल में, कहा कि करण की भूमि है। आसंद गया तो बोला वहां जरासंध को मार दिया था। हाँ? तो ये तो लाडवा मतलब शायद श्री कृष्ण के लिए लड्डू, जब महाभारत के लिए युद्ध के लिए आया था लड्डू बेचते होंगे यहाँ से, इसीलिए नाम क्या पड़ा है लाडवा। कृष्ण के लिए लड्डू भेजते होंगे नहीं था। हाँ? अच्छा, लाडला भी है और साथ में, क्योंकि महाभारत के बिल्कुल नजदीक है तो लाडला तो होना, तो यहाँ कृष्ण भी नजदीक है। हाँ, या लड्डू भेजे होंगे यहाँ से बना करके किसी ने। हाँ? तो इसीलिए आप लोग बताओ कितना परसेंटेज आप लोग श्रीमत प्रमाण चलते हैं? लाडले तो कितना परसेंट बाबा के श्रीमत प्रमाण चलते बताओ? हर एक का अलग अलग है। हाँ, अपने अपने अनुसार बताओ कि हम 95% चलते हैं, 60%, कितना दे दो, अपने अपने को मार्क दो, कितना परसेंट चलते हैं? क्यों बोले ही नहीं, क्या बात है? हाँ, पता नहीं, श्रीमत तो पता है ना, अमृत वाला उठना, मुरली सुनना, कितना परसेंट है? हाँ, 40-50। हाँ, अच्छा, अब माता है बताओ, पूरा ही चलते कोई, मतलब 100 भी चल रहे कोई? जल्दी बताओ, अपने आप को मार्क देना है। आज तक के अनुसार, भविष्य की बात नहीं, लेकिन आज तक हम कितना परसेंटेज चले? हाँ, 80%, बहुत अच्छा। हम और भाई लोग बताओ जल्दी। 70। और आजकल हम नियम किसको समझते हैं? अमृत वाला उठना। अमृत वाला उठे लेकिन झुटका लगाते हो कि आधे मार्क कट हो गए। हाँ, चलो झुटका भी नहीं लगाया, लेकिन बुद्धि रूपी नेत्र बंद था। यह नेत्र तो खुला है लेकिन बुद्धि रूपी नेत्र बंद है, तो भी मार्क कट हो गए। अच्छा, मुरली सुनी लेकिन मुरली के पहले आधा घंटा योग नहीं किया, तो भी मुरली मार्क कट हो गए। इतना ही नहीं, मुरली सुनी लेकिन सारा दिन उसका आचरण नहीं किया, केवल सुनने तक रखी। सुनने के केवल समझो मुरली के 100 मार्क है, 100 मार्क मुरली के श्रीमत के, लेकिन 100 मार्क उसमें से 10 मार्क केवल सुनने के हैं और बाकी 90 मार्क उसको धारण करने के। अगर मैंने मुरली के पॉइंट को धारण उस प्रमाण चले नहीं तो मेरे 90 मार्क कट हो गए, केवल 10 मार्क मिले। इतनी गहराई है। बाहर का भोजन नहीं खाया, घर का भोजन खाया, बातें करते खाया, आधे मार्क उसके भी कट हो गए। ये है गहराई। जैसे किसी ने हिंदी में लिख दिया, मैं शांति सागर की संतान हूं, लेकिन शांति की मात्रा पीछे वाली मार दी, मराठी वाली, तो हिंदी वाला पढ़ने वाला क्या कहेगा? ये रॉन्ग है, आधे मार्क कट हो जाएगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, क्योंकि मात्रा कैसी चाहिए? आगे से चाहिए शांति की। इसी तरह मैंने कर्म किया, लेकिन अमृत वाला का कर्म किया लेकिन विधि पूर्वक नहीं किया, बिल्कुल बैठ करके, बिल्कुल बुद्धि रूपी नेत्र खोल करके बाबा, तब जाकर के उस कर्म के टोटल मार्क मिले। सेवा की, उसके अंदर मैं बनाया, तो अब बताओ कितने चल रहे? चुवा को मिली। तो इसीलिए हर कर्म विधि पूर्वक करना, तब उसके मार्क हमारे जमा होते। इसलिए श्रीमत प्रमाण चलना, और जितना श्रीमत के गहराई में चलेंगे, कभी कभी हम श्रीमत को क्या करते हैं, मन मत या श्रीमत को भी, एक जैसे एक भाई था, ज्ञान में चलता था, एक बार होटल में गया और 1 किलो समोसा मंगाया। 1 किलो समोसा मंगाया, समोसा जानते हैं, मैदे को बेल करके आलू भरते हैं, तो मैदे का छिलका फेंकता और मसाला खाता है। मैनेजर बोला, आप मैदा पसंद नहीं करते? कहता नहीं, आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी में जाता हूं, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकल करके अंदर का खाना। उसका अर्थ ही है, बाहर का मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ न खाना। इसलिए होटल पर भी सीधा बोर्ड लिखा है, होटल, हो सके तो यहां से टल, क्योंकि बाहर का बना हो। इसलिए जैसे कि समझो पति पत्नी ज्ञान में चल रहे हैं, तो पत्नी पति को क्या बोलते हैं? भाई जी चलो जल्दी क्लास में, मुरली पूरी हो जाएगी। अगर यही कोई पड़ोसी ने सुन लिया तो, अरे ये तो अपने पति को भाई जी बोलते हैं। और कभी जाकर के उनको ज्ञान सुना, आजकल हम ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, अभी चलो ना, बड़ा अच्छा ज्ञान है, विनाश होने वाला है, सत्युग आने वाला है। वो कहे कि हमको टाइम ही नहीं। उनको टाइम है, आने की इच्छा है, लेकिन उसी दिन की बात सुन ली थी, तब से दिमाग में डाला, अगर इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे इन्होंने पति को भाईजी बना, हमें भी भाईजी बनाना पड़ेगा। तो उस आत्मा को आपने परमात्मा के ज्ञान से वंचित कर दिया। ये भी हमारा एक
छोटा सा विकर्म बन जाता है। बाबा का भाव ये नहीं कि आप अपने पति को भाई जी बोलो, बाबा का भाव है कि हमारे जैसे भाई और बहन की जो दृष्टि उड़ती वो बनाओ, कहने में जो भी बोलते वो बोलो। इसको कहते हैं शब्दार्थ यथार्थ भावार्थ। बाबा कहते हैं बच्चे देह से संबंधी भूल जाओ। हम क्या करते हैं, किसी के रिश्तेदार के यहाँ जाते ही नहीं, कहते बाबा ने कहा ना विनाश है, सब नष्ट होने वाले हैं, क्या जाना है इनको। लेकिन सदा याद है हमारे रिश्तेदारी बहुत बड़े हैं, उनके 4-5 ट्रक भी है, बहुत बड़ा बिजनेस है, सदा सबको सुनाते रहते हैं, लेकिन जाते आते नहीं है। और कभी जाएंगे उनको ज्ञान सुनाएगा, आजकल हम ब्रह्मा कुमारी जाते, आप भी चलो ना, ठीक है हमको टाइम ही नहीं। उनको टाइम है, आने की इच्छा है, लेकिन उनको लगता है अगर इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे इन्होंने हमको छोड़ा हमको भी सबको छोड़ना पड़ेगा, तो ये भी क्या होगी। बाबा का भाव है कि बुद्धि से उनको याद नहीं करो, बड़े जाओ आओ सब कुछ करो। तो इसीलिए बाबा के शब्दों को समझना। आज भक्ति कोई गलत थोड़ी है, भक्ति तो बहुत अच्छी है, लेकिन भक्ति के भाव को क्या क्या है, उल्टा क्या है। कहते उपवास करने से भगवान प्रसन्न हो जाता है। कौन सा उपवास, मतलब नजदीक वास मना रहना, भगवान के पास रहना, इसको कहते हैं उपवास। लेकिन लोगों ने कौन सा उपवास किया, पेट का उपवास किया। कहते हैं घर का त्याग करने से भगवान क्या होता है, प्रसन्न हो जाता है। कौन सा घर, शरीर आत्मा का घर है, इसको भूलो, आत्मा समझो। लेकिन लोगों ने क्या किया, उस घर को छोड़कर जंगल में गए, इसको तो भूला ही नहीं। कहते हैं घर घर में लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी आने के लिए क्या करते हैं, सफाई करते, लिपाई पोताई करते, लाइट लगाते, आई लक्ष्मी। और आएगी भी कैसी, लक्ष्मी आते उल्लू के ऊपर, और उल्लू को लाइट में दिखता ही, फिर पटाखा बन जाएगी, उल्लू घबरा करके और चला जाएगा। तो कौन सी घर, ये शरीर। तो इसीलिए संगम की सारी बातों को क्या क्या उन्होंने, इसी तरह अगर हम ज्ञान में चल करके अर्थ का अनार्थ करके चलेंगे तो हमें वो जो प्राप्ति होना चाहिए नहीं। इसलिए श्रीमत के गहराई में जाना जरूर है। इसको कहते हैं विचार सागर मंथन। तो जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे हमारी अवस्था कैसी में। बाबा के 2 प्रकार के बच्चे, एक कच्चे बच्चे, दूसरे, तो आप कौन से में से, पक्के। पक्के जाते सतयुग में, कच्चे जाते हैं त्रेता युग में। कई हम जब ट्रेनों में बसों में जब जाते हैं ना, हमारे बैच वगैरह देकर के कहते अच्छा आप ओम शांति में जाते हैं, हम भी मानते हैं, हम भी जाते हैं, हम भी ओम शांति को ये करते हैं। हमने कहा आप मुरली सुनते, मुरली तो नहीं सुनते, अमृत वाला उठते हैं, हाँ अमृत वाला नहीं उठते, काय का मानते हैं फिर। हाँ, इसीलिए दुनिया में कहते हैं भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की, इसीलिए हम बाबा को मानते हैं लेकिन बाबा की नहीं मानते, तो क्या फायदा। इसलिए बाबा के हर श्रीमत को फॉलो करने वालों की अवस्था फर्स्ट क्लास शक्तिशाली है। तीसरी बात है, अवस्था क्यों बिगड़ते हैं, जब हम चलते चलते देहभान में आते हैं तो हमारी अवस्था क्या होती है, बिगड़ जाती है। इसलिए अवस्था फर्स्ट क्लास बनाने है तो आत्म अभिमानी का अभ्यास करो। क्योंकि जब आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं हमारे अंदर कोई भी विकार, पुराने संस्कार जागृत नहीं होंगे। मुझे लगता है हर मुरली को, कोई भी मुरली निकालो, बाबा कहते बच्चे आत्मा समझ करके फिर मुझे याद करो, आत्म अभिमानी बनो। क्योंकि आत्म अभिमानी बनने से सदा ही हमारे परमात्मा साथ में रहेगा, परमात्मा भूलेगा नहीं, घर परम धाम भूलेगा नहीं। जैसे राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, तीसरा, सिर तो कट जाते दोबारा जुड़ जाते। राम परेशान हो गए, आखिर विभीषण आया, राम के कान में 2-4 बातें सुनाई, ये ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगा रावण क्या हो गया, मर गया। इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में लगे, कभी काम का गला काट देते हैं, कट तो जाता है, 15 दिन 2-3 महीने के बाद फिर जुड़ जाता है, फिर काट देते हैं, दोबारा जुड़ जाता है, फिर काट, हम तो परेशान हैं। तो रावण के गलों को काटने के लिए उसके नाभि में तीर लगाओ, नाभि अर्थात देह का भान। क्योंकि जहां देह भान है सारे विकार, सबसे बड़ा विकार है देह का भान। काम क्रोध बाद में आते हैं, पहला आता है देह भान। इसलिए अवस्था को शक्तिशाली बनाना है, फर्स्ट क्लास बनाना है, आत्म अभिमानी का पाठ हमें पक्का करना है। जितना आत्म अभिमानी बनेंगे निरंतर बाबा याद आएगा। आत्म अभिमानी वाला रात को सोया है, योग लगा रहेगा, रास्ते में चल रहा है उसका योग लगा रहेगा, हर पल उसका योग है। ये पहला लेसन। जैसे फाउंडेशन डालते हैं, जितना फाउंडेशन मजबूत है उतना बिल्डिंग क्या होते हैं, मजबूत। इसी तरह जितना आत्मा का पाठ, मुझे लगता है और कोई बातों में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि लास्ट में हमारे जो पेपर हैं 1 सेकंड में अशरीरी बनने के पेपर है।
जब अशरीरी बनेंगे तो पास हो जाएंगे। देवता बनने के लिए अशरीरी विधेयी स्थिति बहुत जरूरी है। इसलिए विधेयी स्थिति के अभ्यास से हमारी क्या हो जाएगी, अवस्था फर्स्ट क्लास बनेगी। क्योंकि जितना विधेयी स्थिति में रहेंगे, जैसे कोई बड़ा सा एक चुंबक है, चुंबक के सामने लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा, खींच लेगा। इसका मतलब चुंबक पावरफुल है। लेकिन लोहे के टुकड़ों को बड़े से कपड़े के अंदर लपेट करके डालो, खींचेगा, हिलेगा भी नहीं। इसका मतलब चुंबक खराब है। चुंबक अच्छा है, लेकिन हमने क्या किया, उसको लोहे के कपड़े के अंदर लपेट करके डाला है। इसी तरह बाबा भी एक चुंबक है, और बाबा के सामने अगर देह बांध के कपड़े के अंदर लपेट करके बैठेंगे तो कोई भी अनुभव नहीं होगा। इसलिए बाबा के सामने बैठना है, अशरीरी आत्म अभिमानी होकर के बैठो। और आजकल का जो मिलन है, कौन सा मिलन चल रहा है, अव्यक्त मिलन। अव्यक्त मिलन की अनुभूति करने के लिए हमारी अवस्था कैसी चाहिए, अव्यक्त चाहिए, आत्मिक चाहिए। जितना आत्मा के स्वरूप में रहेंगे, ये गीत है ना हमारा, यही कही बाबा नजर नहीं आते। किसको नजर नहीं आते, जो देह बान में है उसको बाबा नजर नहीं आता। और देह बान वालों को किसी के दोष अवगुण नजर आते हैं। इसलिए आत्मा का पाठ पक्का करने से हमारी अवस्था क्या रहेगी, मजबूत रहेगी, शक्तिशाली रहेगी। इसलिए आत्म अभिमानी स्थिति की हमें क्या करना है, मेहनत करनी है, बार बार अभ्यास करो। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा देख रही हूं, मैं आत्मा हूं। आज बाबा ने, मम्मा ने, दादियों ने कौन सा अभ्यास किया, ये आत्मा का अभ्यास किया। इसलिए रोज की मुरली में भी, जैसे बाबा ने कहा ना, कई कहते हैं रोज बाबा की वही मुरली रिपीट होती है। क्यों रिपीट करना होता है, क्योंकि कोई भी बातें अगर इंपॉर्टेंट होती हैं तो क्या होता है, उसको बार बार रिपीट किया जाता है। ये हमने पक्का नहीं किया, इसलिए बाबा रिपीट करता है। इसलिए ये आत्मा का लेसन जितना पक्का करेंगे उतना हमारी अवस्था क्या हो जाएगी, शक्तिशाली बनेगी। क्योंकि आत्माभिमानी बनने से हमारे शरीर में जो विकार रूपी भूत घुसे, ये सारे भूत भाग जाएंगे। क्योंकि भूत कहां रहता है, जहां अंधेरा है। एक भूत आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, पूरा बंगला क्या बन जाता है, भूत बंगला। अगर भूतों को भगाना है तो क्या करो, लाइट जला कर रखो। इसलिए जितना शरीर में लाइट जला कर रखेंगे उतना ये विकार रूपी भूत भाग जाएंगे। आज कईयों की समस्या है, क्या समस्या है, ये मेरा संस्कार बदलता ही नहीं, मुझे सहन ही नहीं होता, मेरा योग ही नहीं लगता। ये सारी समस्या की जड़ है हमारा देवान। सहन शक्ति का या शक्तियों का, गुणों का अभ्यास नहीं करना होता है। जैसे बीज बोया ही नहीं, पानी दिया ही नहीं, वृक्ष आएगा नहीं। जब वृक्ष नहीं होगा तो फल कहां से लगेंगे। इसी तरह जिन्होंने आत्माभिमानी का बीज बोया ही नहीं, स्मृति का पानी दिया ही नहीं, उसके जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सहनशीलता, गुण रूपी फल कैसे लगेंगे। इसलिए गुणों का अभ्यास करना है। इसके लिए हमें ये आत्मा का पाठ पक्का करने की जरूरत है। और जितना आत्मा की स्मृति में रहेंगे, अवस्था फर्स्ट क्लास रहेगी। मायाजीत बनने, जैसे सीता के सामने जो रावण आता है तो क्या करते हैं, माची जला करके रखती है, तिली जला कर रखती है। इसी तरह हमें भी रावण से बचना है, ये आत्मा की तिली सदा जला कर रखनी है। इससे अवस्था फर्स्ट क्लास रहेगी। हमें किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा, सदा बाबा याद आएगा, कर्म योगी बन सकेंगे। तीन बातें बताई। पहली बात कौन सी सुनाई, पर चिंतन से बचना, संग दोष से बचना, अवस्था फर्स्ट क्लास बनाने के लिए। दूसरी बात कौन सी सुनाई, श्रीमत का पालन करना। तीसरी बात कौन सी बताई, आत्म अभिमानी बनना, देह भान को छोड़ना, इसी अवस्था फर्स्ट क्लास बनेगी। चौथी बात है, अगर अवस्था को शक्तिशाली बनाना है फर्स्ट क्लास, रोज सवेरे सवेरे तीन चीजें करो। एक अमृत वेला का योग अच्छा करो, दूसरा क्लास के पहले आकर के आधा घंटे का योग, और तीसरा रोज की मुरली सुनना। जो ब्राह्मण ये तीन चीजें करता है उनकी अवस्था कैसे है, फर्स्ट क्लास, शक्तिशाली। तो अमृत वाला कौन कौन करता है, हाथ खड़ा करो। अच्छा, सभी लोग करते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन अमृत वाला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए और उसी वीडियो को 10 बजे आपको दिखाई जाए, ये सवेरे के आपका अमृत वाला का योग का वीडियो है, क्योंकि मेरा है। मैंने ऐसे किया था, दीवार के सारे बैठे, मुख खोला, आंखें बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आए, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे तो योग में कैसा शक्तिशाली बनेगा। अब कोई मेहमान को घर में बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा है, लेकिन आपका स्नेह प्यार है, इसीलिए मेहमान 10 काम छोड़ के आया,
लेकिन जैसा मेहमान आपके घर में आया, आपने अंदर कुंडी लगा करके, दरवाजे खिड़की लगा करके सो गए, वो बेल बजा रहा है, घंटी बजा रहा है, दरवाजे नहीं खोलो, और उसको कैसा लगेगा? ये कैसे लोग आए? मैं 10 काम छोड़ के आया और इनके काम के लिए आया। वो तो चला जाएगा फिर अपने 10 काम करने के लिए। फिर फोन करो, क्या बात आप आई नहीं? कह मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, आपने दरवाजा नहीं खोला। नहीं नहीं प्लीज आओ। फिर आया, फिर बेल बजाई, दरवाजा बंद किया, फिर चला जाएगा। तो फिर तीसरी बार फिर फोन करो, कहेंगे कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह अमृत वाला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है, करनी है, करनी है ना। उसको तो बुलाया, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरली झोली, भगत तुम शांति हो गया। और बाबा को तो उस समय अमृत वाला कितने काम होते हैं, कितना बिजी होता है, तो बाबा तो 10 काम करने के लिए चला जाता है। फिर अचानक नींद खुल गई, फिर कहेंगे मीठे बाबा प्यारे, फिर बाबा देखता है, फिर आवाज आ रहा है, फिर आता है, फिर दरवाजा बंद किया। इसलिए आंखें खोल करके योग में बैठना, और केवल खोल के भी नहीं। अब कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कहेगा फोन क्यों किया था? तो कई भाई बहन योग में कैसे बैठते, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, फिर बीच में घड़ी में भी देंगे, अब कब तक देखना। आपको कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखो, घड़ी की तरफ, उनको लगेगा शायद कहीं जाना है, मेरे आने के कारण इनको डिस्टर्ब हो गया, वो तो चला जाएगा। इसलिए बार बार घड़ी की तरफ, बाबा से बातें करो, बाबा आपने मुझे क्या से क्या बनाया, मुझे क्या, जैसे कल ब्रह्मा बाबा ने वो कहता कैसे मैं बाबा से बातें करते हूँ, तो इसलिए बातें करो। तो कई क्या करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, अब जा रहे चांद सूरज तारंगन के पार, वहां से झुटका लगाने, तारंगन से बाहर से झुटका लगे, नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। ऊंचाई पर जा रहे तो अटेंशन से जाना है। एक कुमारी ने क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृततला उठती हूँ लेकिन परम धाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा रहता है। अब अंधेरे में थोड़ी है वो, मैं हमने कहा कोई भूत आकर के पकड़ लेगा, उसको ऊपर के अंदर से डर लगता है, इसलिए मैं यहीं जाती, ऊपर जाती ही नहीं परम धाम। एक कुमार कहता है भाई साहब मेरे अमृततला में नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा क्यों? कहता है नींद खुलती नहीं। हमने कहा अलार्म लगाए करो। कहता है लगाता हूं लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहते हैं मैं सोने के लिए परमधाम में जाता और अलार्म तो धरती पर बजता है, इसका इतना लंबा डिस्टेंस, इसलिए सुनाई नहीं पड़ता। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन कर। बाबा कहते हैं बच्चे रोज मैं तुम्हारे घर में आता हूँ। बाबा दिखाई पड़ता आता है। बाबा को देखने के लिए होश में बैठने की जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति शराब पी करके गटर में गिरा है और कोई आकर के कहे 10 रुपए ले लो, घर में जाकर सो जाओ, क्या कहते हैं? मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसी तरह अमृत वाला बाबा वरदानों का झोला लेके आता है, पूछता है बच्चे कुछ चाहिए? लेकिन हम अमृत वाला झूम रहे, कुछ नहीं चाहिए मैं राजा हूं। कहीं तो दिन में झूमते, अमृत वाला पता नहीं क्या होता होगा। इसलिए अमृत वाला हमें अलर्ट होकर के, आत्मिक स्थिति में होकर के बैठना है, ताकि हमारी अवस्था अच्छी बने। जैसे रात को ट्रेन जा रहे 3 बजे 2 बजे, और चाय वाला चाय चाय करके झुटका लगाता है, उस समय उसको क्या दिखता है? पैसा मुझे मिलेगा 50 रुपए, और आपको तो 1 घंटे के योग में 1 जन्म की बादशाह मिल रहे हैं। इसलिए अमृत वेला में अच्छी तरह करना है। और उसके बाद दूसरा, क्लास के पहले योग करना है अच्छी तरह। क्लास कितना बजे होती है यहाँ? 6:30 बजे। योग कितना बजे चलता है? 6 बजे। पहुंचते कितने हैं? सब पहुंच जाते हैं। मैं तो कोई गुजरात में एक सेंटर पर गया था, मुझे वंडरफुल वहां के एक नियम पता चला। जैसे उनका 6:30 बजे क्लास चलता है, 6 बजे से योग। जैसे मैं 6 बजे एंट्री की, पूरी क्लास फुल थी। तो मैंने कहा बहन जी शायद मैं आने का कारण, कहते नहीं भाई जी हमारा नियम है, 6 बजते हमारा आने का, क्लास का दरवाजा बंद होता है। उसके बाद जो भी आएगा, नीचे माइक रखा है वहीं करके, वहीं क्लास पवित्र जगह पर जहां मुरली चलते वहां नहीं आ सकते। आधा घंटा योग होता है, उसके बाद ही फिर मुरली सुनते हैं। और ये तो हमारे प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज है। मुझे याद है हमारे स्कूल में प्रेयर होती थी 15 मिनट की, तो प्रिंसिपल में नियम बना कर रखा था, जो बच्चे प्रेयर के बाद आएंगे, प्रेयर होते ही गेट बंद, उसके बाद जो बाहर आते थे, लेट आते थे, उनको बाहर टीचर खड़ा करता था। जैसे प्रेयर होने के बाद सभी बच्चे गए, उनको बुलाता था, और एक कोई कारण हो तो वो भी सुन लेता था। कोई बिना कारण है अगर उसकी इतनी पिटाई होती थी, दोबारा बच्चा कभी मिस नहीं करता था। तो हमारा प्रिंसिपल भी चक्कर लगाता है, दिखता नहीं आप लोगों को, लेकिन चक्कर लगाता है। ये तो अभी तो घर से निकल रहा है, तो नाड़ा बांध रहा है, कोई ये कर रहे हैं। इसलिए बिल्कुल हमें 6 बजे क्या करना है?
6 बजे बिल्कुल आधा घंटा, क्योंकि संगठन का योग कब मिलता है हमको? कब मिलता है? केवल क्लास के पहले वाला योग क्या होता है? संगठन का। बाकी नुमा शाम का घरों में करते हैं, अमृत वाला घरों में करते हैं। और संगठन के योग में ताकत होती है। जितना संगठन में योग करेंगे, सेंटर का वायुमंडल इतना पावरफुल बनेगा, न चाहते हुए भी लोग यहाँ खींचे हुए आएंगे, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा है। अंधेरे में कोई दीपक जल रहे हैं तो सबका ध्यान क्या हो जाता है? बुलाने की जरूरत नहीं, अपने आप आएंगे। इसलिए मैं आधा घंटा संगठन, लकड़ियां जल रही, गीली लकड़ी डालो, वो भी क्या हो जाएगी? जल जाएगी। तो आप लोग एक रेस लगा दो। अभी कौन सा महीना चल रहा है? अभी अप्रैल आने वाला है। ये अप्रैल से लेकर के अगस्त तक कितना महीना हो जाएगा? 2-3 महीना। हाँ, रक्षाबंधन में एक बाहर एक डायरी रखना है, रजिस्टर, और एक घड़ी रखना है। जो भी 6 बजे आएगा, मतलब कितना बजे आएगा वो अपना टाइम लिखेगा। 6 बजे से पहले जो आएगा फर्स्ट, पहला नंबर, 6:15 से पहले आएगा सेकंड नंबर, 6:30 से पहले आएगा थर्ड नंबर, उसके बाद कोई आया गया गिनती नहीं। और जो 6 बजे से पहले ये रक्षाबंधन तक आएंगे, उनका अलग से सम्मान करना उन लोगों को, ठीक है? करना, ये रेस लगाना बहुत अच्छी मीठी रेस है। क्योंकि प्रिंस प्रिंसेस का मुश्किल से हमारा 1 घंटे की, 1-2 घंटे की तो पढ़ाई है। और उसी में भी अगर बाबा कहते हैं 2 क्लास होते हैं सवेरे सवेरे, एक तो योग का क्लास, दूसरी बात अब योग के क्लास में हम आते ही नहीं है। और बाकी क्या, मुरली तो देखो दीदी ने कितना 20-25 मिनट में सुना है। मुरली के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन योग की आवश्यकता है। जो योग ही नहीं करते तो वे कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नहीं आती। और जो हमें परिवर्तन करना है, इसलिए हमें संगठन में आधा घंटा योग करना है। जैसे धान बोते हैं, धान बोने से पहले क्या करते हैं? खेती की तैयारी करते हैं। अब बिना तैयारी करके रुकी सूखी खेती में डालो बीज, उगेगा? इसी तरह ज्ञान का बीज दिमाग में डालना है, पहले आधा घंटा योग करके बुद्धि को तैयार करना है, फिर तब वो धारणा में आएगा। ये कोई महाराज जी के सत्संग नहीं, ज्ञान सुन लिया चल पड़े। इसलिए हमें आधा घंटा बिल्कुल पावरफुल सभी मिलकर के योग करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। और तीसरी बात है, क्लास के पहले हमें मुरली रोज यहाँ सेंटर पर सुनना है। आजकल कईयों को ऑनलाइन में सुनने की माया लगी है। जो ऑनलाइन में सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। आजकल मंदिर में कम लोग जाते हैं। और ब्रह्मा बाबा को दादियों ने पूछा था एक बार, बाबा त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप भविष्य में क्या करेंगे? उसके लिए मधुबन में इतना बड़ा हॉल बनाना पड़ेगा, किचन, आवास निवास 33 करोड़ का बनाना पड़ेगा। बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, 9 लाख क्लास के रेगुलर स्टूडेंट बनाओ, त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध मैं आगे चल करके करूंगा। और अभी बाबा ने क्या किया कुछ सालों से? पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब चालू किया। ये किसके लिए? त्रेता युग। तो आपको त्रेता में जाना है, सतयुग में जाना है? तो मुरली कहां सुननी है? सेंटर पर। हाँ, एक होता है गोप गोपिका है, गोप गोपिका कृष्ण बीच में है, चारों तरफ से राज कर रहे हैं। और एक है सीता, त्रेता युग वाली, अकेली बैठी है, रो भी रहे हैं, राम को याद भी कर रहे हैं। इसलिए ऑनलाइन में सुनने वाली समस्या भी है, प्रॉब्लम भी है, और मुरली भी सुन रहे, योग भी लगा रहे। और यहाँ आने वाले संगठन में राज कर रहे, इसलिए हमें संगठन में मुरली सुननी है। एक बार एकलव्य था, भील, गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, कहते मुझे नंबर 1 चाहिए, मैं अर्जुन से भी होशियार हूं। कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है? कहता आप ही मेरे गुरु हैं, मेरे पास कभी आए ही नहीं। चलो मैं दिखा, तो एक जंगल में लेके गए, एक पुतला बनाया था द्रोणाचार्य का। कहा कि देखो आप ही मेरे गुरु हैं। तो भी उसको नंबर 1 नहीं दिया। क्यों? अर्जुन सामने सीखा था, वो कहां सीखा था? पुतले के सामने। इसी तरह ये पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये भी क्या है? पुतला है। उसमें शिवानी बहन के क्लासेस, अच्छे क्लासेस सुन करके होशियार तो बनेंगे, नंबर 1 नहीं जाएंगे। नंबर 1 बनना है तो हमें क्या करना है? रोज आकर के क्लास में बैठ करके मुरली सुननी। और जो ब्राह्मण ये 3 चीजें करता है, ये 3 चीजें करता है, उसकी अवस्था फर्स्ट क्लास शक्तिशाली बनती है। और कुछ नहीं करने की जरूरत है, ये 3 ही चीजें अच्छी तरह करो सवेरे सवेरे। अमृतवेला अच्छी तरह करना है, क्लास के पहले योग करना, और तीसरा मुरली को ध्यान से सुन। और जो ब्राह्मण ये 3 चीजें करता है, उसको सारा दिन किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, अवगुण दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब अच्छे नजर आएंगे। 1-2 महिलाएं थी,
एक रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी नीचे की मंजिल पर। 2 मंजिल वाली रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती है, वो छत पर कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाते हैं, कहती इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े, जाओ पूछ के आओ। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहते आज उसको कैसे अक्ल लगी, कितना अच्छा तो लगे, जाओ पूछ के आओ। पति देर से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की के कांच साफ किए, शीशे साफ किए, उनके कांच गंदे थे इसलिए कपड़े। इसी तरह जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, अमृत वाला नहीं करेंगे, योग नहीं करेंगे ठीक क्लास के पहले, तो हमारी बुद्धि रूपी शीशा कैसा रहेगा, गंदा, निगेटिव। और उसी बुद्धि से जिसको भी सारा दिन देखेंगे, कोई हंसता है लगता है मुझे देखकर जरूर हंस रहा है, कोई किसी से बात भी, और इससे हमारी अवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए रोज क्या करो, अपनी खिड़की को, कौन कौन साफ करता है खिड़की? अच्छा, खिड़की मतलब घर की नहीं तो अभी मैं कुछ दिन पहले नेपाल में गया था, तो वहां मैंने 3 दिन की भट्टी थी, तो यही बात सुनाई। तो 2-4 माताएं दूसरे दिन आई नहीं, तीसरे दिन आई, बहनों ने कहा अरे कल क्यों नहीं आई थी, इतनी अच्छी भट्टी थी। कहा कि परसों भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो, कल हम सारा दिन खिड़कियां साफ करने में लगे थे। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी, कौन सी खिड़की? कभी कभी हम ज्ञान को क्या करते हैं, उल्टा कर लेते हैं। इसलिए रोज अपनी खिड़कियों, ये 3 बाबा कभी कहते हैं ना पढ़ाई का बहुत बड़ा महत्व है, ये 3 चीजें जो करता है उसकी अवस्था फर्स्ट क्लास रहती है। इसलिए मैं ये 3 चीजों को अच्छी तरह क्या करना है, अमृत वाला अच्छी तरह करना है। क्योंकि अमृत वाला सवेरे सवेरे कौन आता है, बाबा तो आता है, लेकिन माया की तरफ से कौन आता है, आलस, और बहुत मीठा बोलता है सो जाओ, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, रात को मच्छर काटे थे, देरी से सोए थे, कल दिन में रेस्ट भी नहीं किया था, सो जाओ। जैसे अभिमन्यु को क्या किया, हाँ चक्रव्यूह बनाया था महारथ कौरव ने, लेकिन एक सैनिक को भेजा, कहा कि इसको लेके अर्जुन से दूर करो, मारने का काम हम कर देंगे। तो एक सैनिक जाता कहता है हे अभिमन्यु तुम्हारे में दम है तो मेरे से लड़। उसको लगता है एक छोटा सा मेरे से लड़का रहा है, उसका पीछे करते 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 दूर लेके गया, चक्रों में फंसा है। इसी तरह सवेरे सवेरे माया क्या करते हैं, आलस को भेज देते, जाओ उसको सुला दो, बाकी मारने का काम हम कर ही देंगे। तो बहुत मीठा बोल करके सुलाएगा 2-3 दिन, उसके बाद फिर संस्कार आएंगे, काम क्रोध आएगा, फिर मार देंगे। इसीलिए हमें उठते ही किसका खून करना है, आलस का। अगर भविष्य में राजाई चाहिए तो रजाई सवेरे उठते ही रजाई का त्याग कर दो। जो 4 बजे गधीले पर सोता उसको गदाई मिलेगी, राजाई नहीं मिलेगी। इसलिए हमें ये 3 चीजों को पक्का करना है, इससे अवस्था हमारी फर्स्ट क्लास हो जाएगी। और लास्ट की एक बात सुना करके मैं पूरा करता हूं। अगर अवस्था को फर्स्ट क्लास बनाना है, बाबा ने तो एक कारण बताया, लेकिन मैंने आपको विस्तार से अवस्था क्यों बिगड़ती, और यही ब्राह्मणों की प्रॉब्लम्स है। एक तो पहली बात कौन सी सुनाई, पर चिंतन करने से, संग दोष में आने से अवस्था बिगड़ती है। उसके लिए थैले वाली कहानी याद बताया, छड़ी वाली बात बताई, कान में उल्टी नहीं लेना वो बात बताई। दूसरी कौन सी बताई, श्रीमत का उल्लंघन करने से अवस्था बिगड़ती है, इसलिए हमें अंत तक श्रीमत प्रमाण चलना है। तीसरी कौन सी बताई, देह भान में आने से हमारी स्थिति बिगड़ जाती है, इसलिए आत्मा का पाठ पक्का करना है। मैं आत्मा हूं, मैं जितना इस पाठ को पक्का करेंगे अवस्था पावरफुल बन जाएगी, शक्तिशाली फर्स्ट क्लास बन जाएगी। चौथी कौन सी बताई, 3 चीजों की कमी, ये अमृतवाला की कमी, क्लास के पहले योग नहीं करेंगे, मुरली को ध्यान से नहीं करेंगे, तब हमारी अवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए 3 चीजों को, जिसको मैंने कहानी के रूप में बताया, रोज हमें खिड़की को साफ करना है। और लास्ट की 5वीं बताएं, हमारी अवस्था बिगड़ने का कारण है हम विधि से योग नहीं लगाते। हमें योग कैसे लगाना है, विधि से। योग तो करते हैं, हमारा रोज का बैठ करके लगभग 2-3 घंटा योग चाहिए। आप कहेंगे 2-3 घंटा कैसे निकालें, सहज निकाल सकते हैं। उसके लिए कोई आपको ये नहीं कहेंगे दोपहर को सोना नहीं, रात को 2 बजे उठो, भले 4 पौने 4 बजे उठो, 4:45 से लेकर के 4:45 तक कितना घंटा हुआ, 1 घंटा। फिर क्लास के पहले आधा घंटा करेंगे तो कितना समय होगा, 1.5 घंटा हुआ। उसके बाद रात को सोने से पहले 15-20 मिनट योग करके सोना। लेकिन हम क्या करते हैं, बिस्तरा डालने के बाबा कहेंगे बाबा गुड नाइट, आज तो बहुत नींद आ रही, पता नहीं मेरा क्या होगा, अमृतवाला दोपहर को रेस्ट नहीं किया था, फिर कल सवेरे उठना है, बर्तन मांजना, ये करना है, फिर उसने ऐसा बोला, ऐसी अवस्था में सो जाते हैं। तो अमृतवाला, और आजकल तो मोबाइल ही है,
मोबाइल को देखते देखते मैसेज पढ़ते पढ़ते सो जाएंगे। और इसीलिए अमृत वेला का फाउंडेशन है सोने की पहली की बेला। उसको जितना पावरफुल करेंगे उतना अमृत वेला अच्छी होगी। इसलिए रात को सोने के पहले हमें 15-20 मिनट अच्छी तरह योग करके अपने शरीर रूपी गाड़ी को यहाँ गैरेज में लगा करके सोने के लिए बाबा के पास जाओ, तो हमें कितना हो जाएगा। और साथ में नुमा शाम का योग, नुमा शाम 6:30 से 7:30 योग का टाइम, ट्रैफिक कंट्रोल, सहज आपका 2-3 घंटा योग हो जाएगा। और वो भी योग में 2 चीजें काम आती है, एक मन और दूसरा बुद्धि। बुद्धि कैमरा है, मन टीवी है। बुद्धि गाय है, मन उसका बछड़ा है। हम क्या करते हैं, योग में बुद्धि को यूज ही नहीं करते। हम क्या करेंगे, सीधा आएंगे योग करने के लिए, आते समय रास्ते में देख रहे ये इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, आकर के बैठे। जैसे बैठे उसके बाद मन को विचार देंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। विचार बंद होंगे तो क्या हो जाएगा, विचार जितना भी बताया था कोर्स में उतना कहेंगे। उसके बाद फिर जो देख के आए उसके बारे में विचार चलेंगे, कुछ काम करना है उसके बारे में। पहले आप बुद्धि को क्या करो, सेट करो, कैमरे को सेट करो। और जो जहां जैसे बुद्धि गाय है, मन उसका बछड़ा है, जहां गाय जाते हैं बछड़ा क्या करता है, उसके पीछे पीछे जाता है। इसीलिए जहां हमारा ध्यान है वहां मन। और इसीलिए योग का अनुभव न होने के कारण आज हमारी स्थिति बिगड़ती है। इसलिए हमें योग युक्त रहने के लिए क्या करना है, योग को अच्छी तरह समझने की जरूरत है। और योग की सहज विधि, जैसे आजकल मोबाइल को चार्ज करते हैं, मोबाइल को कैसे चार्ज करते हैं। आजकल भोली भोली माताएं सबके पास मोबाइल होता है। कहीं रोड पर डालो चार्ज होगा, कहीं बगीचे में डालो चार्ज होगा। मोबाइल को चार्ज करने के लिए कहाँ लाते हैं, प्लग के पास, प्लग के पास लाकर रखते हैं। और मोबाइल चार्ज नहीं होता, चार्ज क्या होते हैं, उसके अंदर की बैटरी चार्ज हो जाते हैं। इसी तरह शरीर हमारा एक मोबाइल है, आत्मा उसकी क्या है, बैटरी है। तो बाबा ने जगह जगह पर मोबाइल को चार्ज करने के लिए, बैटरियों को चार्ज करने के लिए प्लग बना कर रखे। ये सेंटर क्या है, ये प्लग है। तो हमें अपने मोबाइल को, शरीर को दिन में एक बार कहां लाना है, सेंटर पर। अब मोबाइल को प्लग के पास लाकर रखा, रात भर रखा, लेकिन तारे प्लग में डाली नहीं, तो चार्ज कैसे होंगे। इसलिए यहां आना पर्याप्त नहीं, यहां आने के बाद भी मन और बुद्धि कहां लगा दो, ऊपर बाबा के पास। अच्छा, एक तार डाली दूसरी बार है तो भी चार्ज नहीं हुआ, दोनों भी तारे डालने। अच्छा, दोनों तारे डाली, बाजू का बटन रात भर बंद था तो भी चार्ज नहीं होगा। इसी तरह हमने शरीर को लाकर के क्लास में पटकाया, लेकिन मन बुद्धि नीचे ही भटक रहे। तो यहां आने से ताकत वाल नहीं बनेगी, आत्मिक स्थिति नहीं होगी, योग नहीं लगे। यहां आने के बाद भी मन बुद्धि लगा दो, दोनों भी तारे लगा दो, स्मृति का स्विच चालू करो। बाबा ने मेरे पर क्या उपकार किया, बाबा मुझे क्या से क्या बना। जितनी स्मृति गहरी उतना योग गहरा। अच्छा, स्विच क्या चालू किया, तारे में डाली, कभी तार प्लग में डाल रहे, फिर निकाल रहे, डाल रहे निकाल रहे, डाल रहे निकाल रहे, तो देख लो कितना मोबाइल चार्ज होगा, हो जाएगा। इसी तरह हम भी क्या करते हैं, समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं सेंटर पर, आते आते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, चलो आज शाम को इसकी सब्जी बनाएंगे। पहले सोचेगा जाकर के योग करेंगे, जाते से लेके जाएंगे। यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति। फिर सोचा यार झोला थैला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाए, तार प्लग से निकल गई। फिर गया ठीक है, उसके पास तो प्लास्टिक का झोला तो होगा ही, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था, शायद उसको मैंने दूध को, गैस को कम किया या बंद किया, कम किया। आंखें तो फोटो को देख रहे हैं, कान से गीत भी सुन रहे हैं, लेकिन बुद्धि कहाँ देख रहे हैं, गैस को देख रहे हैं। और मन में वही विचार चल रहे हैं। फिर कहेगा ठीक है, कोई बुझाई देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचा यार घर में तो मेहमान आने वाला था, रात को उनका फोन भी आया था, मैंने रात को सोचा भी उनके लिए दिन में छोले बनाए, लेकिन रात को तो भिगो ही नहीं। बातों बातों में चलो छोलो कुछ और बना देंगे। फिर कहेगा मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति। लाल लाइट की सफेद लाइट उगियों का टाइम, सामने वाला बैठने वाला सोचता है कि वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ लगाए, वो सब्जी वाला योग या छोले वाला योग, बाबा वाला योग नहीं था। और सामने वालों को लगता है कि इन्होंने आधा घंटा योग किया। तो अगर ऐसा योग करेंगे, देह बांध नहीं जाएगा, तो अवस्था हमारी क्या हो जाएगी, सारा दिन फिर इसका परिचिंतन, इसके अवगुण, इसके विवेरत। इसलिए योग विधि से करना, तारों को बार बार डालना निकालना नहीं है। कई कहते हैं हम जब योग में बैठते तो मेरी आत्मा ऊपर जाती नहीं। योग में कभी आत्मा परम धाम में जाते हैं नहीं। तो आजकल हम टीवी में
कई ऐसा वीडियो यूट्यूब में देखते हैं, योगी योग में बैठते ही एक बिंदी निकली हूँ जो घूम घूम कर करके वो सीधा चांद तारंग से परमात्मा के पास गई, लेकिन हमारे शब्द कुछ जाता ही नहीं। अब मैंने मोबाइल की बात बताई, तारे डाली, स्विच चालू किया, जब मोबाइल चार्जिंग चालू हो गया तो क्या बैटरी निकल करके प्लग में घुसने के लिए गई थी? चार्जिंग के समय बैटरी कहां रहते हैं? मोबाइल में रहते हैं। तो करंट लेने के लिए कौन गई? तारे गए। इसी तरह हमारा मन बुद्धि जो आत्मा से कनेक्ट है वो जाकर के परमात्मा से टच होता है, आत्मा निकल करके नहीं जाती। अगर आत्मा निकल करके जाएगी शरीर लोड़ जाएगा यहीं, इसलिए मन बुद्धि जाती। लेकिन कौन सा मन जाता है? जो मन सारा दिन हल्का है। भारी मन कभी परमधाम में, एक लोहे का मन ऊपर फेंक हो जाएगा। इसीलिए सारा दिन हमें क्या करना है? सकारात्मक चिंतन करना है, पॉजिटिव रहना है, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना। नहीं तो आजकल बाबा कहते हैं ना, बच्चों के ऊपर माया जो वार करे, किस रूप में? निगेटिव के रूप में। फलाना ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, उसने मुझे तंग किया। बाबा ने कहा ना, आजकल ब्राह्मणों को भी गुस्सा आ रहा है। क्यों गुस्सा आता है? निगेटिव से क्या होता है? नफरत से। और शिवरात्रि की मुरली चली थी वो, हाँ, कहते हैं नफरत, एक तो नफरत है, और नफरत भी क्यों आई? निगेटिव विचार चले, और निगेटिव विचार से नफरत आई, उससे गुस्सा आता है। इसलिए बाबा ने कहा कि ये क्रोध का अग का फूल मेरे पर चढ़ा दो। अगर हमारे मन भारी है तो भारी मन ऊपर, इसलिए मन को हल्का रखना, और बुद्धि को कैसे रखना है? स्वच्छ रखना। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी स्थिर चाहिए। परम धाम के बाबा को मन में देखना है, मन स्थिर चाहिए। तो ये दो चीजें, मन और बुद्धि, जितना उसको संभाल कर रखेंगे आपका योग फर्स्ट क्लास लगेगा, और जिसका योग अच्छा है उसकी अवस्था भी अच्छी रहेगी। इसलिए अवस्था को अच्छी बनाने के लिए हमें क्या करना है? ये 5 चीजों का हमें क्या करना है? ध्यान रखना है, और निगेटिव से बचना है। आजकल निगेटिव बहुत बढ़ता जा रहा है, और जिसका चिंतन निगेटिव है उसका दिमाग ठंडा होगा, गर्म होगा? गर्म। और जिसका निगेटिव चिंतन है उसको रात को चैन की नींद नहीं आएगी, हाँ, करवट बदलता रहेगा। इसको निगेटिव को दूसरे शब्द में कहते हैं तनाव। तनाव को इंग्लिश में कहते हैं टेंशन। टेन मतलब 10, सन मतलब बच्चे। अब किसी के 10-12 बच्चे, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, उसको भगाओ, दूसरे का पापा जी मुझे परीक्षा चाहिए, परीक्षा की फी देना है, कपड़े चाहिए, तो माँ बाप को चैन आएगी। इसी तरह सारा दिन जो निगेटिव सोचता है वो योग में स्थिर नहीं बैठ सकता। इसलिए कम संकल्प। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाव को कैसे रखो? गरम, पेट को नरम, दिमाग को। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते हैं ठंडे, स्कूटी में जाएंगे, गाड़ियों में घूमेंगे। आजकल पैदल चलने की आदत ही खत्म किया, क्योंकि पैदल चलेंगे तो लगेगा इनके पास कुछ है ही नहीं, गरीब है। और जो पैदल नहीं चलता उसका ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, कई बीमारी की जड़। और पेट को पनीर की सब्जी 4 रोटी खाएंगे, और कद्दू बनाए तो नाकी मोड़ेंगे। जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। जीभ तो 2 मिनट में नीचे करते, समझना किसको पड़ता है? पेट को। इसलिए संतुलित आहार। और तीसरा, मन में सदा पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना। जो ये 3 चीजें करता है वो हेल्दी वेल्दी और हैप्पी है, उसका योग युक्त। आज 70% शरीर की बीमारी होती है निगेटिव से। आज किसी को पेट के संबंध की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी। इसलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली पल जाते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, बीपी आई। किसी को अस्थमा होता है, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। नहीं बताओ, नाराज है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। वहां बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, जा रहे मार्केट में, वो क्या करती हैं, वो क्या करता है, इधर उधर देखेंगे स्पॉन्डिलाइट। फिर डॉक्टर को कहेंगे, डॉक्टर जी मेरे गले में आजकल अकड़न हो रही, तो डॉक्टर चेक करता है, आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना। आज किसी को शुगर होती है, शुगर कोई चीनी खाने से नहीं होती, शुगर निगेटिव से होती है। मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इस घर का मालिक हूं, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब इसकी शादी भी अपनी पत्नी का मानता है, मुझे पूछता ही नहीं, निगेटिव। इसीलिए पॉजिटिव बनो, और पॉजिटिव वालों की अवस्था, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? फरिश्ता बनना। 2 लक्ष्य है, एक संगम का लक्ष्य, दूसरा
का लक्ष्य अशरीरी, विधेयी, निराकारी, और सत्युग का लक्ष्य देवी देवता। लेकिन जो संगम के लक्ष्य तक पहुंचेगा, सत्युग का लक्ष्य उसको मिल जाएगा। ब्राह्मण जीवन विद्यार्थी जीवन है, फरिश्ता हमारी डिग्री है, देवता हमारी नौकरी है। इसलिए मन को हल्का रखना, तो ये करेंगे तब हम अवस्था बहुत अच्छी बन जाएगी। ठीक है, ओम शांति।